हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। मैं ज्योति नेगी गेड़ा का आप सभी को प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सकुशल होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। आज है 24 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो आज का दिन वैसे तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे और मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि आज होती है हमारी एनिवर्सरी 24 अप्रैल को। तो आज हमारी शादी को हो गए 8 साल कंप्लीट। 2016 24 अप्रैल 2016 को हमारी शादी हुई थी। आज है 24 अप्रैल 2024। तो हमारी शादी को कंप्लीट होते हैं पूरे 8 साल। और ये 8 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ज़िंदगी की भाग दौड़ में सच में टाइम का पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमारी शादी हुई थी, पर टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है सच में। तो आज घर पे किसी को याद नहीं है एनिवर्सरी। खुद मेरे पतिदेव को याद नहीं है, आज पवन को भी याद नहीं है कि हमारी एनिवर्सरी है। और मैंने भी उनको विश करके नहीं करा। मुझे लगा देखती हूँ उनको याद है या नहीं है। एक तो घर का माहौल ही नहीं हो रहा ना इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने का या याद करने का। मुझे तो याद था ही, अपनी एनिवर्सरी भी कौन भूलता है। पर अब पवन का आजकल दिमाग में थोड़ा सा वैसे भी टेंशन है पापा के जाने से। और घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि होता ही है ना यार। अभी तो पापा 1 महीना हुआ है पापा को गए हुए। और अगर पापा होते तो कुछ मतलब सुबह ही एक होता है कि हाँ एनिवर्सरी आज, पूरी वगैरह बनाते थे कि मैं मंदिर वगैरह जाते थे मैं और पवन। पास ही में शिव मंदिर है वहाँ पे। आज ऐसा सेलिब्रेट करने का कुछ मन है भी नहीं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ना ही मन है और ना ही हम कर सकते हैं। तो एनिवर्सरी तो आती रहेंगी, भगवान ने चाहा तो एनिवर्सरी हमारी आती रहेंगी। पर पापा के लिए हम एक मतलब इस साल हम अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसी कोई चीज़ सेलिब्रेट नहीं करके उनके लिए एक शौक टाइप्स मना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो लाइफ भर की हैं, लाइफ टाइम की है। अगले इस साल नहीं होगी सेलिब्रेट, अगले साल होगी। पर वही है। पर मैं ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ 7:30 बजे से बच्चे जा चुके हैं। नित्या काशी को मैंने बोला आज हमारी एनिवर्सरी है, तो काशी बोली हाँ पापा को तो एनिवर्सरी विश किया ही नहीं, पापा भूल गए इसका मतलब, तो आप सरप्राइज़ दोगे पापा को। अब उन्हें क्या पता कि मम्मा ने वैसे नहीं करा करके। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। नित्या बोली मम्मा आज केक काटेंगे हम। मैंने कहा नहीं बेटा आज नहीं काटेंगे, अभी बुबू को गए हुए कुछ टाइम हो रहा है। तो अब बच्चों को क्या वो ना, बच्चे तो यही सोचते हैं एनिवर्सरी है, बर्थडे है तो केक वेक कटेगा ये वो करके। बाकी तो आज 8 साल भी कंप्लीट हो गए। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा हमारे जोड़े को ढेर सारा, कि ऐसी हम अपनी एनिवर्सरी हर साल हमारी एनिवर्सरी आती रहे। और खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है हर किसी को। बाकी अभी मम्मी छत में शायद से कपड़े डालने गई हुई हैं। मैं भी अभी बच्चों को छोड़ के आई, थोड़ा सा अंदर का काम किया। अब मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, मम्मी को दूध वगैरह देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं आज एनिवर्सरी का डे है, व्लॉगिंग तो कर ही लेती हूँ, व्लॉगिंग तो बनती ही है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। दिन भर का रूटीन आज आपको शेयर करूँगी, एक एक दिन छोड़ के व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गई आज बहुत टाइम के बाद ऑटो से तहसील, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्कूटी से ही जाती हूँ, पर आज ऑटो से गई तो छाता भी लगे क्योंकि काफ़ी धूप थी। तहसील जाने का कारण ये था कि एक तो वारिशनामा बनाना था, दूसरा जो हमारी दुकानें हैं रेंट पे उनका किराएनामा बनाना था, तो वो बना के मैं वापस आ गई थी घर। टाइम कुछ हो रहा है, सुबह का 11 बज रहा है और मैं गई थी बाहर अपना तहसील का काम निपटाने के लिए। तो यहाँ आए हुए हैं मेरे भाभी और मेरी मम्मी। तो आज कुछ स्पेशल है जो किसी को भी याद नहीं है। तो किसी को भी याद नहीं रहा भाई आज हमारा स्पेशल डे। वैसे तो क्या याद करना था, फिर भी याद होना चाहिए था, किसी को नहीं रहा। कुछ तो स्पेशल था, करो याद करो क्या है आज। किसी को नहीं है भाई, अभी भी याद नहीं आ रहा। मेरे पति को नहीं रहा याद, और किसको रहेगा। हाँ। पवन को भी याद नहीं है भाई, तुम्हें क्या याद रहेगा। तभी मैं कैमरे के आगे बोल रही हूँ। देखो दोस्तों ऐसे नहीं, आज मैंने स्टेटस नहीं लगाया, पापा के जाने के बाद सब भूल गए।
मेरा खुद भी आज मतलब एक वो जैसा एक और बार होता है ना, सुबह पूरी बनाओ या मंदिर जाओ, एक वही जैसा नहीं हो रखा है कोई। पवन को भी नहीं याद था, मैंने फिर मैसेज किया जब स्कूल गए, मैंने कहा आज कुछ है ना, कह रहे क्या है, अरे आज तो एनिवर्सरी है वाला हमारी। तो दोस्तों ऐसे हैं, देखो इनको एनिवर्सरी भी याद नहीं है। मम्मी बोल रही समधी के जाने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहा। बल अगर मैं स्टेटस लगाई होती सब विश करते, इसका मतलब इनको वैसे भी याद नहीं रहती मेरी एनिवर्सरी। मैंने गेस कर लिया था कि एनिवर्सरी तो नहीं। मैंने कहा यार इस पहले और ऐसा क्या हुआ था, मेरी शादी हुई होगी। तारीख क्या है ये पूछने वाली, क्या तारीख क्या है, मुझे यही याद नहीं क्या तारीख क्या है। 24। आज मैंने स्टेटस भी नहीं लगाया है ना। 8 साल पूरे हो गए ना। 8 साल। तो दोस्तों देखिए ऐसे बोल के अपनी एनिवर्सरी विश करवा ली मैंने। तो मैं नित्या काशी को लेने आई थी और यहाँ पे जबरदस्त सा बंदर आ रखा है ये कैसे बैठा हुआ है मस्त आराम से। और बाप रे एक और आ गया। मकान मालकिन के घर में नए मकान मालिक आ गए। वहाँ देखो आपके नए मकान मालिक आ गए। चले गए हैं। कह रहे होंगे मकान मालिक कोई नहीं है। मैं कह रही हूँ मकान मालिक के घर में नए मकान मालिक आ गए। वहाँ नहीं, नए मकान मालिक कब्जा करने आ गए हो। किराए का मकान ढूंढ रहे, किराए में दे दो कमरा। कन्नू के वहाँ आया था, कन्नू ने कह दिया नहीं है खाली कमरा। अब वहाँ चले गए। वहाँ बंदर आए थे अभी उधर सामने पार्थ लोगों के यहाँ। चलो, और ऊपर कोई आए भी हैं। चलो तो उधर पता है 2-2 बंदर आए हैं पार्थ लोग के घर पे। वहाँ भाकुनी भाभी लोग के यहाँ, उनके यहाँ 2 बंदर, 2-2 बंदर उधर सामने भाकुनी भाभी लोग के आए थे। पहले कन्नुदा के यहाँ, फिर देख अंदर कोई आए हैं। देख तो कौन आए। उसने तो कर दिया था सुबह दोनों ने। है मम्मी आज आपकी एनिवर्सरी है? हैं पापा को याद ही नहीं रहा। तो दोस्तों थोड़ी देर खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद अभी हम लोग उठ गए हैं। आज मम्मी यहीं है। सुबह मेरी भाभी आई थी, ताऊ जी की बहू और मम्मी। तो भाभी तो चली गई थी फिर, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल से आने वाले थे, और थोड़ी देर बैठी हूँ फिर चली गई थी। मम्मी यहीं है। खाना पीना खा के हम लोग रेस्ट कर रहे थे। फ़िलहाल अभी उठ गई हूँ मैं बना रही हूँ नींबू पानी। ये मेरे पतिदेव आने वाले हैं, उनको एनिवर्सरी भी विश करूँगी। और वैसे मैंने मैसेज में उन्हें कर दिया था, सुबह फ़ेस टू फेस तो नहीं किया था। मैं देखना चाह रही थी उन्हें याद आती है या नहीं आती एनिवर्सरी की। व्हाट्सएप पे कर दिया था। तो अभी फ़ेस टू फेस एनिवर्सरी भी विश करूँगी व्लॉग के साथ। और नित्या काशी ने तो मुझे कर दिया था विश, नित्या काशी भी करेंगे। फ़िलहाल अभी अपनी नानी के साथ सोए हुए हैं वो लोग। तो फटाफट से नींबू पानी बना देती हूँ। पतिदेव भी आ गए, शायद बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ रही है, देख के आती हूँ। आ ही गए। क्या हुआ? मम्मी भी उनका वेट कर रही थी। मम्मी नीचे पानी देख के आ गई है, अंडरग्राउंड की टंकी में पानी आ रहा है या नहीं। अपने लाडले का बैग लेके आ गई है मम्मी ऊपर। मम्मी का लाल पीला हरा नीला आ गया है। लाल है, पीला है, हरा है, नीला है। अब पुजाने जाना कल से। मम्मी कह रही जैसे तो अपनी काशू को लाती है, बल वैसी मैं भी। गोद में क्यों नहीं लाए फिर? मैं तो अपनी काशी को गोद में लाती हूँ। ना मैं गोद में लाती हूँ, गले मिलती हूँ उससे। ये हाँ एनिवर्सरी स्पेशल करने क्या? एनिवर्सरी तो याद ही नहीं है तुम्हें। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी यार, हम अपने कर्म में इतना व्यस्त थे कि आपके धर्म में भूल गए। हाँ वैसे भूल जाओगे भाई, कहाँ याद रहेगी आप पुराने हो। वही तो अभी 8 ही साल हो रहे यार। ऐसा तो मेरे यूपीएससी का पेपर हो रहा है। ऐसे तो वो नहीं कहते हैं जिनकी 50वीं सालगिरह भी हो गई होगी। बेचारे क्या कहेंगे, 50 का निभाना था उन्होंने। हाँ शर्ट देख के ऐसा लग रहा है तुमने बहुत काम किया है।
और ये शर्ट में बिल्कुल सिलवटें आ चुकी हैं, प्रेस कुछ दिख नहीं रही है, जूतों में मिट्टी लग चुकी है, जूतों में मिट्टी लग चुकी है। कहाँ कहाँ से पसीना निकल रहा है क्या बताऊँ। मत बताओ। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना रही थी। क्या गजेब। देखा दोस्तों, अभी 8 ही साल हो रखे हैं, अभी से मेरे पतिदेव एनिवर्सरी भूलने लग गए हैं। आगे आगे पता नहीं क्या होता है अब, आगे आगे जो होता है अब। गोदी में लेके आओ कह रहे हो। जब मम्मी मेरे को गोदी में उठा के आएगी तब कह रहे हो भी तो मेरा कासू जैसा है, बल जैसा तो अपने काशू को लाती। मैंने कहा गोदी में लेके आओगे, मैंने कहा काशी की तरह गोदी में लेके आओ। मैं तहसील चली गई थी। क्यों गई यार? मैंने कहा अभी फिर जाओगे धूप में। ये तहसील कह रहे ना, क्यों गई कह रहे थे ना, तहसील क्यों गई कह रहे ना। कितना काम करके लाई मैं, दुकानों का वो बना के लाई। तहसील के उधर कहाँ जा रही? नहीं, किसमें गई थी? ऑटो में? ऑटो में, स्कूटी में? ऑटो में गई। कहाँ से कहाँ तक? हाँ। सुबह का वो वाला काम भी कर दिया है, एफिडेविट भी बना दिया है। रात को अरे नहीं, बहुत ही पेट की हालत गंभीर हो जाती है। एफिडेविट भी बना दिया, दुकानों का किरायानामा बना के लाई। किराया बढ़ा रही है क्या? किरायानामा बनाना पड़ता है ना। तो दोस्तों मैंने तो इनको एनिवर्सरी स्पेशल नींबू पानी पिला दिया। अब ये पता नहीं क्या लेट के आते हैं मिल ले। उन्हें हमको नींबू पानी पिलाएं, हम सिर्फ पानी पिला देंगे। और यहाँ पे अपनी नित्या के लिए भी डांस क्लास के लिए नींबू पानी की बोतल भर दी है मैंने। वैसे बनाना तो मुझे नित्या के लिए होता है, इन्हें तो खाली नाम का है इनके लिए। क्या है, गिलास मुझे दो, मैं भी पी रही हूँ। ये मेरी नित्या के लिए, मैं पी रही हूँ, पैक हो गया है। एनिवर्सरी विश कर पापा को। काशू हैप्पी एनिवर्सरी पापा बोलो। नहीं नींदी आ रही, उसको भी नींदी आ रही है अभी। नित्यू को भी नींदी आ रही, मेरे काशी को भी नींदी आ रही। तो यहाँ पे बैठी हुई है मेरी नित्या रानी, अपना वर्क कंप्लीट कर रही है। नोटबुक नहीं लेके गई थी तो इसको वर्क कंप्लीट करना पड़ रहा है। और यहाँ आ गए हैं मेरे चुन्नू मुन्नू गुन्नू, तीनों बच्चे। नोटबुक नहीं लाए हो? नहीं लाई? क्यों? मायरा को बगैर सिंग करे ही प्यास लग गई। क्यों मायरा? ओ माय गॉड, गर्मी का सीजन चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तभी तो टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा चलो फिर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सेकंड शिफ्ट के बच्चे आ चुके हैं। अभी बजाएंगे हनुमान चालीसा। क्यों स्माइल कर रहे हो रेयांश? क्या हो गया बच्चे? चलो हो जाओ। लाउडली सिंग करो। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई है, इन दोनों समदनियों की है कि गप्पे पूरी नहीं हो रही हैं। इनके गप्पे पूरी नहीं हो रही हैं। इतनी गप्पे मार रहे। कहाँ जा रही? नहीं जा रही नीति, वापस आ, कहीं नहीं जा रहे हो। जा चप्पल पहन ला अंदर से। रुक जा, पापा गए। जा चप्पल लेके आ जा। अरे रुको, चप्पल लाने तो जाओ। तो जाना है नानी को छोड़ने, नानी के साथ। मम्मी वो चली गई, आ जाओ। ले चल, अब आइसक्रीम लेके ऊपर आ जा। ऊपर आ जाओ। नहीं बेटा जल्दी ऊपर आओ, या तो आइसक्रीम खाया वहां जा। जल्दी आ जा, पिघल जाएगी, आ जा। तो दोस्तों क्लास लेने के बाद नित्या का आज बहुत सारा वक्त था, वो करवाने के बाद हम आ चुके हैं छत में और अंधेरा हो चुका है।
प्रॉपर सनसेट हो चुका है हल्द्वानी में। सनसेट आजकल हो रहा है 7 बजे। 7 बजे के बाद अंधेरा हो रहा है भाई, अभी भी उजाला ही है। इनको गेम खेलना है। तो दोस्तों टाइम कुछ हो चुका है, रात का 9 बजने में 10 मिनट और हम लोग का भी डिनर हो चुका है और अब हम लोग सोते हैं मस्त। और आज एक चीज़ और हुई, हमारी जिसकी एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट तो हम लोगों ने करी नहीं। खाना पीना हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और महादेव देख रहे थे। तो अचानक से पापा का आज फूल जो पापा रख के गए थे ना अपने हाथों से तोड़ के, वो उनकी फ़ोटो से ना नीचे गिर गया जो यहाँ पे था ना। तो अचानक ही हम लोग खाना खा रहे थे और आज ये फूल गिरा 1 महीना 3 दिन के बाद। ये देख सकते हैं पापा ने अपने हाथों से तोड़ा था ये फूल और यहाँ पे रखा हुआ था। कैसे गिरा ना, देखा ना, हट से नीचे गिर गया। तो पापा ने हमें आशीर्वाद भी दे दिया एनिवर्सरी के दिन, यही समझ रहे हैं हम लोग। और इस फूल को अब लगाएंगे हम एक गमले में, इसके जो ये कलियां हैं इसको तोड़ के फिर लगाएंगे गमले में, फिर इससे होंगे बहुत सारे फूल, है ना। मेरी नित्या को बहुत याद आती है ना बुबू की। कितनी आती है? किस किस बात पे आती है? एक तो खाने टाइम, एक आइसक्रीम खाने टाइम और एक पढ़ाई करने टाइम, और जब मैं तब क्लास जाती तब, और जब मैं पढ़ाई करती तब। नित्या को बहुत याद आती है बुबू की, है ना। तो दोस्तों हमारी शादी को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग हमें दीजिएगा ढेर सारी ब्लेसिंग्स। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय।